नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस कालांश में हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल के बारे में। बिहारी लाल दोहा दशक के कवि है। बिहारी लाल कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन से काल? रीतिकाल। कविवर बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी के समस्त कवियों में भी आप अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं, यानी आगे रहने वाले। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की है। उनकी ये लोकप्रियता आज भी बनी हुई है और आगे भी बने रहेगी। यानी बिहारी लाल ऐसे कवि है जो अतीत में भी प्रसिद्ध थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। उनकी ख्याति हमेशा इस संसार में रहेगा। इसके बाद है कवि बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। पिता केशवराय के गुरु महंत नरहरि दास के यहाँ बिहारी को संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी में भी अधिकार प्राप्त करके वे अपनी एक फारसी रचना के साथ कलाप्रिय मुगल बादशाह शाहजहां से मिले। बिहारी की काव्य प्रतिभा से सम्राट बड़े ही प्रसन्न हुए। किससे मिले? शाहजहां से मिले, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। बिहारी की काव्य प्रतिभा से सम्राट बड़े ही प्रसन्न हुए और उनके कृपा पात्र बने। अब तो कवि बिहारी को संपर्क मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ अन्य राजाओं से भी हुआ। कई राज्यों से उनको वृत्ति मिलने लगी। 1645 इंग्राजी के आसपास वे वृत्ति लेने जयपुर पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे? जयपुर पहुँचे। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। वहाँ के महाराज जयसिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए तथा प्रत्येक दोहे के लिए एक अशरफी की शर्त पर काव्य रचना करने लगे। एक दोहे के कितने लगे? एक अशरफी लेने लगे, यानी एक सिक्का जो पहले ज़माने में चलता था, एक सिक्का लेते थे। 1662 इंग्राजी तक उनकी सतसई पूरी हुई। क्या पूरी हुई? सतसई पूरी हुई। तो काव्य रचना है सतसई। 1663 इंग्रजी में कविवर बिहारी का देहावसान हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कवि बिहारी लाल का ख्याति का आधार उनका एकमात्र सतसई ग्रंथ है, जो बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। क्या सतसई नाम से प्रसिद्ध है? बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। ये लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहते हैं। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के संदर्भ में यूरोपीय विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि यूरोप में इसके समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। गागर में सागर भरने के समान कविवर बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षेप में कह दी है। सरस, सुमधुर और प्रौढ़ ब्रजभाषा में रचित ये दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए लोकोक्ति प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगई घाव करे गंभीर।
ये दोहे बहुत ही गंभीर भाव से लिखा गया है। तो ये थे हमारे बिहारी लाल के बारे में जितना भी विवरण था वो विवरण। अभी जो हम लोग दोहा दशक पढ़ेंगे उस दोहा दशक के ये शीर्षक के अंतर्गत यानी दोहा दशक के बारे में यह हमें कुछ लिखा है। शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम 5 दोहे भक्तिपरक और शेष 5 दोहे नीतिपरक है। तो कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति नीति के दोहे संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी भाव और अभिव्यक्ति भंगिमा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ में दोहा दशक में क्या कहा गया है कि कितने भाग है? 2 भाग है, 10 भाग है। 10 भाग में 5 क्या है? भक्तिपरक और 5 नीतिपरक। तो आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्ते।